उस लड़की के साथ हमेशा से घर में नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था, जबकि छोटी बहन को बहुत ही लाड़ प्यार के साथ रखते थे। लेकिन इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों एक साथ 5 साल की हुई। उनके माता पिता ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटियों को कौन सी शक्ति विरासत में मिली है, इसलिए उन्होंने एक डब्बा खोला जिसमें आत्माएं बंद थी। लेकिन जैसे ही छोटी बहन ने एक भूत को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन वह लड़की वहीं खड़ी रही क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी पल से उसके पिता ने सिर्फ छोटी बहन को ही अपनाया, जबकि उस लड़की को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ भी उसे मनचाहा तंग करती थी। वह लड़की अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास अब भी एक लड़का था जो हमेशा उसके लिए मिठाइयां लाता और उसे खुश करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे वही उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी बन गया। लेकिन एक दिन उसने नौकरों को बात करते हुए सुन लिया कि वह लड़का उसके पिता से शादी की बात करने गया है। ये सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि वह उससे नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहता था, और उसी पल उसकी सारी उम्मीद टूट गई। इसके बाद उसके पिता ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वह बहुत ही ठंडे दिल और खतरनाक स्वभाव का इंसान है। और फिर वह लड़की उसके घर उसकी मंगेतर बनकर रहने चली गई। लेकिन वह हर समय डरी रहती थी कि अगर उसे पता चल गया कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है तो वह भी उसे घर से निकाल देगा। इसलिए अगली सुबह वह जल्दी उठकर रसोई में नाश्ता बनाने चली गई ताकि खुद को किसी काम की साबित कर सके। उसे खाना बनाते देख घर की देखभाल करने वाली औरत भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी किसी अमीर घर की लड़की को रसोई में काम करते नहीं देखा था। उसने उस आदमी के सामने उसकी तारीफ भी की, लेकिन उस आदमी को शक हुआ कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया। इसलिए उसने पहले उसी लड़की को खाना चखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वह एक पल के लिए हिचकिचाई तो उसे लगा कि वह कुछ छुपा रही है, और फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन जब वह अपनी सैन्य यूनिट पहुंचा तो अचानक उसे थोड़ा पछतावा महसूस होने लगा। उसे हाउसकीपर की बातें याद आने लगी, क्योंकि वह किसी की तारीफ बहुत कम करती थी। यही सोचकर वह अंदर से बेचैन हो गया। यहाँ तक कि उसने पहली बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग कर रहे एक सैनिक को डांट दिया। उधर वह लड़की डर और चिंता में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वह तुरंत उसके पास गई और ईमानदारी से माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसने खाने में जहर नहीं मिलाया था। हालांकि उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में पहली बार उस लड़की के लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर कैसी जिंदगी रही होगी उसकी, जो हर बात पर माफी मांगती रहती है। खाना खत्म होने के बाद उस लड़की ने उसके लिए नहाने का पानी गर्म करने की बात कही, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह अपनी शक्तियों से खुद कर सकता है। ये सुनकर वह लड़की खुद को और भी ज्यादा बेकार समझने लगी। लेकिन कुछ देर बाद वही आदमी खुद उसे ढूंढते हुए आया। उसने उससे कहा कि वह अगले दिन भी नाश्ता बनाए और उसके लिए गर्म पानी भी तैयार करवा दिया। ये देखकर उस लड़की का दिल भर आया। उसे पहली बार लगा कि शायद वह आदमी उतना बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। शायद जिन लोगों ने कभी प्यार नहीं पाया होता उनके लिए छोटी सी दया भी बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। उस लड़की ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अगली सुबह अपना पूरा प्रयास करेगी। इसलिए सूरज निकलने से पहले ही वह फिर से रसोई में खाना बनाने लगी। यहाँ तक कि दयालु हाउसकीपर भी उसकी मदद करने आ गई। लेकिन वह लड़की इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि पूरे समय उसी आदमी को खाते हुए देखती रही, और जैसे ही उसने खाने की तारीफ की तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाई, क्योंकि पूरे 14 साल बाद किसी ने पहली बार उसकी तारीफ की थी। ये देखकर वह आदमी भी अंदर से हिल गया।